तीसरा इफेक्ट क्या है? ऑन, शाबाश। जुल्फकार कौन सा है तीसरा इफेक्ट? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम हसन ने हमें बताया बेटे क्या चीज होती है? शाबाश, बहुत अच्छी कोशिश की दिमाग से मतलब। बेटे हमारे नर्वस सिस्टम के दो हिस्से हैं, कौन कौन से हैं? सेंट्रल नर्वस सिस्टम किस पे मुश्तमिल होता है? ब्रेन, और पीछे क्या जा रही है? स्पाइनल कार्ड। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो पूरे जिस्म में नर्व्स का सिस्टम है। अब ये सीएनएस पे क्या असरात देगा? सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे बेटे इसका इफेक्ट क्या आएगा? लो कार्टिसोल लेवल्स काज रेस्टलेसनेस, इंसोम्निया एंड इनएबिलिटी टू कंसंट्रेट, यानी RIC। क्या हम याद रख सकते हैं? RIC, ठीक है। अगर कार्टिसोल का लेवल कम हो जाए तो बेटे उससे क्या असरात आएंगे दिमाग पे? आर से रेस्टलेसनेस, बेसुकूनी, बहुत अच्छा जवाब दिया, रेस्टलेसनेस। बेसुकूनी कुछ लोग को देखा उन्हें नींद भी नहीं आती, वो अब कुछ लोग आपको ना क्लास में भी नजर आएंगे, उन्हें कहो बेटे तवज्जो करो, वो उन्हें कहो हाँ क्या हो रहा है, वो 2 मिनट इधर देख के फिर वो इस तरह, वो क्या होती है? रेस्टलेसनेस। इंसोम्निया बेटे क्या होता है? बेखाबी। बेखाबी से क्या मतलब है? नींद ना आना। देखा है कुछ मरीजों को, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे ना कुछ चीज़ें कंट्रोल नहीं हो रही होती, वो ओवर थिंकर्स होते हैं। या कुछ बंदा, कोई 8 पढ़ा बंदा, 10 पढ़ा बंदा, आपको बस्ती मुल्क में कुछ लोग हैं, जब उनको अल्लाह की करम नवाजी होती है, फ़र्ज़ करें एक बंदा जो दिन में 1000 रुपये कमाता है, उसको यकदम महीने एक दिन के वो 1-2 लाख कमाने लग जाए, उसे क्या होगा? इंसोम्निया से, यानी उसे नींद नहीं आएगी। वो बेचारा ना रात को लेटेगा ना, यार आज 1 लाख आया, उसकी मैं कार ना ले लूँ किस्तों पे, नहीं कार तो शायद फिर वो बच्चों उसका एक्सीडेंट ना कर दे, फिर मैं इस तरह करता हूँ, प्लाट ले लेता हूँ। उन्हें बेटे पूरी रात नींद ही नहीं आती। इस तरह के केसेस फार्मेसी में बहुत ज़्यादा आते हैं, उसे कहते हैं बेखाबी, नींद का ना आना, ठीक हो गया। और सी से कंसंट्रेशन की लैकनेस, कंसंट्रेशन की लैकनेस। बेटे कुछ लोग ना तवज्जो ही नहीं कर पा रहे होते, आपकी क्लास में आप तवज्जो करेंगे ना, वो 2 मिनट देख के फिर वो उनकी दिमाग की जो लहरें हैं ना वो बिखर जाती हैं। उनमें किस चीज़ का लेवल कम हो चुका होता है, इसलिए वो क्या नहीं कर पा रहे होते? कंसंट्रेशन, तवज्जो नहीं कर पा रहे होते, ठीक हो गया। ये बेटे CNS पे हमने पहला इफेक्ट पढ़ा। और दूसरा इफेक्ट क्या है बेटे? दूसरा CNS पे इफेक्ट क्या है इसका? ये बेटे हमने पहला पढ़ लिया। दूसरा एक्साइटेशन, एक्साइटेशन आप CNS करते हैं, और क्या करते हैं बेटे? ये पेप्टिक अल्सर। CNS पे दूसरा इफेक्ट क्या आता है इसका? दिमाग को क्या करता है ये? एक्साइट कर देता है। एक बंदा ढीला सा है, ऐसे ही उसे को अस्सलाम जी, वालेकुम सलाम, ये बहुत सारे लोग आपको ढीले लोग मिलेंगे। तो अगर कार्टिसोल की मिकदार उनमें हाई कार्टिसोल लगा दें, वो क्या करेंगे? अगर वो इस तरह भी चलते, वो इस तरह फौजी बन जाएंगे, ठीक हो गया। उनका दिमाग एक्साइट हो जाएगा। फौजी देखें, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम सर, बेटे उनका CNS एक्साइटेड होता है, ठीक हो गया। लेकिन इससे होता क्या है बेटे? जब एक बंदा एक्साइटेड हो तो उसका मैदा ठीक से काम नहीं करता, स्टमक। एक बंदे का स्टमक ठीक से काम ना करे तो क्या होता है? मैदे में जख्म हो जाते हैं, किसी डिस्पेप्सिया, बदहजमी।
फ्लैचुलेंस गैस का पैदा होना, ये चीज़ें पैदा होना शुरू हो जाती हैं। अल्सर कहते हैं जीआईटी, खुराक की नाली जो मुंह से शुरू हो रही है एनस तक जाती है, वहाँ कहीं भी कोई भी ज़ख्म हो जाना उसे बेटे अल्सर बोलते हैं। मेडिकली जिस्म के अंदर कोई भी ज़ख्म हो उसे क्या कहते हैं? ठीक है। तो बेटे अब हाई कार्टिज़ोन का मुसलसल इस्तेमाल बंदे को क्या कर सकता है? हमारी खुराक कब हज़म होती है? जब रोटी खाते हैं। अल्लाह की तरफ से हम हमारी क्या ज़रूरत होती है? अब हमें हसन ने शादी पे बुला लिया पूरी क्लास को, चलो आपको नहीं बुलाया, मुझे अकेले को बुला लिया। अब उसने गोश्त पकाया हो, मैंने 1 प्लेट की बजाय 2 खा ली, तो मैं उसके बाद मेरा क्या दिल करेगा? क्या करूँ? नहीं, बस वो 2 ही खा ली, उसके बाद मेरा दिल करेगा मैं सो जाऊँ। ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से मैकेनिज़्म है, सोने से क्या होगा? हाँ जी, उससे डाइजेशन होती है। र जब हम रेस्ट की फ़ेज़ में होते हैं, जब एक हाँ, डाइजेशन इंक्रीज़ हो जाती है, बहुत अच्छा जवाब दिया। जब एक बंदे को नींद ही नहीं आ रही, तो बेटे वो डाइजेशन डाइजेशन कैसे करेगा? अब बहुत सारे लोग सुबह जागते हैं माशाल्लाह फजर के टाइम, रात को वो कोई इंटरेस्ट का काम करते रहते हैं। जिस तरह कोई व्लॉगर है, वो रात के 2 बजे तक बैठा होता है, उसने रोटी खाई है मगरिब के टाइम, जब वो सो ही नहीं रहा, अक्सर लोगों को आप देखेंगे वो हो जाता है, डायरिया टाइप कंडीशन हो जाती है, उनकी खुराक हज़म ही नहीं हो रही थी क्योंकि उनके स्टमक ने रेस्ट ही नहीं किया, रेस्ट में उसने अपना काम करना था। ये बेटे इससे असरात आते हैं। हमसे सलीम ने पूछा है कि अक्सर लोगों का कहना है कि खाना खा के फ़ौरन सोने से पेट बढ़ जाता है, ये बिल्कुल बढ़ता होता है। हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक खाना खाने के बाद ये शरई टर्म है कैलूला करना, सो जाना, यानी दोपहर को जो सोते हैं ना खाना खाने के बाद, उसे कैलूला कहते हैं, लेकिन उससे पहले कम से कम 40 कदम चलना ज़रूरी है। वाक़ई जो लोग खाना खा के फ़ौरन सो जाते हैं, बेटे एक तो पेट बढ़ता है और दूसरा बहुत सारे शुगर के मरीज़ आपको ऐसे मिलेंगे, जो क्या कहते हैं कोलेस्ट्रॉल के मरीज़, खाना खाया इधर ही वो ऑफ़िसर होते हैं ना घर में, चाहे बाहर उनकी कोई बात सुनता ना हो, माँ तो फिर वो बच्चों की खादमा होती है ना, बड़ी खिदमत करती है। उधर ही रोटी मंगाई, अम्मा फलाना ला दो, फलाना खाया, उधर ही लेट गए। तो अक्सर को शुगर हो जाता है। ये बहुत सारी शुगर के आपके पास अल्लाह ना करे आप ये सारी चीज़ें देखें। मरीज़ आया करेंगे मेडिकल स्टोरों पे, क्या होगा? एक वजह यही होगी खाना खा के फ़ौरन सोते होंगे, लेकिन वो जब आदत बनती जाती है ग्लूकोज़ लेवल बढ़ता रहता है। इंसुलिन उसको काउंटर नहीं कर पा रही होती तो उन्हें मुश्किल शुगर हो जाती है। और आपका सवाल क्या था सलीम? पेट भी बढ़ जाता है और बहुत सारे मसाइल आते हैं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, यूरिक एसिड बढ़ जाता है और चलना ज़रूरी है खाना खाने के बाद, ठीक है बेटे?